A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। 2.5 माह के बच्चे की मौत के बाद बच्चे की मां पर ही हत्या का आरोप लगा है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे के पिता ने ही लगाया है। यह मामला करीब 2 साल पुराना है। बच्चे की मौत के बाद पिता ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए उसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी, जिसकी जांच अभी भी जारी है। बच्चे की मौत से दुखी पिता आज SP ऑफिस पहुंचे और इंसाफ दिलाने SP से गुहार लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला जिले के मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले प्रकाश गुप्ता का विवाह सीधी की रहने वाली प्रिया गुप्ता से सन 2021 में हुआ था। पति उत्तराखंड में रहकर काम करता था। 25 अक्टूबर सन 2022 को बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम लक्ष्य गुप्ता रखा गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चा भी स्वस्थ था। पति अपनी नौकरी में उत्तराखंड में आराम से नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक 7 जनवरी सन 2023 को उसके बच्चे की मौत की जानकारी मिली। घर में सोते हुए रात में बच्चे की मौत हो गई। मौत एक रहस्य थी, लेकिन फिर भी परिवार ने मौत को स्वीकार लिया। लेकिन पिता प्रकाश गुप्ता का भरोसा था कि उसके बच्चे की मौत नहीं, हत्या हुई है, क्योंकि प्रकाश ने अपने भाई को 10 लाख रुपए की मदद की थी, जो पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह लगातार पति को पैसे ना देने का दबाव बना रही थी। पत्नी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर पैसे दोगे तो या मैं रहूंगी या फिर बच्चा। शिकायतकर्ता पति प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मौत के करीब 2.5 माह बाद पत्नी ने कबूला कि उसने बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या की है, जिसके बाद पति ने 27 मार्च 2023 को मनगवा थाना पहुंचकर पत्नी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दफन बच्चे का शव भी निकाला गया, लेकिन सब कुछ होने के बाद आज तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस घटना को करीब 2 साल हो गए। पिता अभी भी इंसाफ के लिए भटक रहा है, जबकि पत्नी बच्चे की मौत के बाद से मायके में रह रही है। अब पुलिस के खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा कि पति के आरोप में कितनी सत्यता है और बच्चे लक्ष्य की मौत का कौन जिम्मेदार है। आप चेक कार्यालय आए, क्या शिकायत है? आज सर मैं साहब से मिलने आया था कि मेरी पत्नी ने वाइफ को जो मारा था उसके बारे में कार्रवाई के लिए आगे क्या हुआ। तो SP साहब ने बताया कि 6 तारीख को आना, आपकी कार्रवाई का जो आगे का कार्य होगा मैं बताऊंगा। क्या घटना क्या हुई थी वो पूरा बताइए ना। घटना में ये हुआ था कि मैं उत्तराखंड में नौकरी करता हूं और मेरी वाइफ यहाँ थी सीधी ज़िला में ममदर में गांव में रहती थी। तो उन्होंने मेरे बच्चे को मुंह दबा के मार दिया। तो उसी समय ठंड का मौसम था, तो उसने बोला कि ठंड की वजह से बच्चा मर गया। तो ठंड के सोच के हम लोग सोचे ठंड से मर गया होगा। बाद में धीरे धीरे उससे बात करता रहा। फिर मैं एक बाबा का सहारा लेकर उससे पूछा कि बाबा सब बता देते हैं, सही से तुम बताओ कि कैसे मरा है। तो मैंने पूछा कि उसका आँख क्यों खोल रही थी उस दिन 5 तारीख को। तो उसने बताया कि आँख में काजल लगा रही थी। तो मैंने बोला कि रात में कोई काजल लगाता है। फिर इसके बाद उससे पूछा गया कि मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह थी कि मैंने अपने भाई की पहले मैंने मकान वहाँ उत्तराखंड में बनवाया था, तो उनसे पैसे लिया था। और उसके बाद मैं वहाँ जब उन्होंने यहाँ मकान में ज़मीन खरीदा मनगमा में, तो मैंने उनका 10 लाख रुपए की मदद किया था और उन्होंने मना कर रहा था कि पैसे क्यों दे रहे हो, मत देना। तो मैंने कहा कि मदद पहले कर रखा वो किया था, तो मेरा भी अधिकार बनता कि मेरा भी कर्तव्य बनता है उसको भाई की मदद करूँ। बीवी मना कर रही? जी, बीवी मना कर रही है। ये 2.5 महीने बाद बच्ची की दफन लाश को भी निकलवाया गया था। जी। तो उसमें FSL की टीम आई थी और उसमें TI साहब और SDOP, तहसीलदार
एसडीएम ये सब उपस्थित रहे। फिर क्या अभी तक क्या जांच पूरी नहीं हुई क्या? अभी जांच सैंपलिंग हुई और 22 सैंपलिंग हुई तो उसमें सिद्ध हो गया है और डीएनए भी सिद्ध हो गया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब मैं चाहता हूँ कि उस आरोपी को सजा दिया जाए। महिला भी कहाँ है? महिला अभी मायके में है। क्या नाम है उसका? प्रिया गुप्ता। आपके पास नहीं आती अब नहीं आती। उसी दिन चली गई। कितने उसी दिन दिन। हो गए ये लगभग एक घटना को? 2 साल हो गए हाँ 2 साल हो गए लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार गुप्ता। बच्ची क्या नाम था? प्रिया बच्चे का नाम है लक्ष्य गुप्ता उधर गुप्ता। सर एक मनोरमा का मामला है, 2.5 महीने की बच्ची को मार डाला गया है माँ द्वारा, क्या पूरा मामला? हाँ, अभी एक परिजन आए थे, उनका कहना था कि उनकी पत्नी ने उनकी बच्चे को गला दबा के मारा है और जिसका प्रमाण उनके पास इस प्रकार से है कि उनसे जब फ़ोन पे वो बातचीत कर रहे थे तो उसने उस चीज़ पे उसमें कबूला है और जिसके आधार पे वो पुलिस से कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं और जिसमें फिर हमने विधिक अभिमत इसमें लिया है और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट के लिए हमने लैब में भेजा है और जो पीएम रिपोर्ट है सारी चीज़ हमने जानकारी के लिए भेजा हुआ है और वहाँ से भी हमको कुछ ओपिनियन मिलना है और उसके आधार पर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें कर सकते हैं। तो जो लीगल है और जो साइंटिफिक है दोनों चीज़ को मिला के इसमें अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी इसमें। तो ऐसा उनको हमने समझाइश दी है और निश्चित रूप से अभी जांच में और जैसे ही सही इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ में पूरी होंगी तो उसके आधार पर कार्रवाई हो पाएगी इसमें। पैसे लेन देन का भी मामला आया है, कुछ कारण कि पैसे का लेन देन का मामला है? पैसे का लेन देन इनके? जी हाँ, भाई को उन्होंने 10 लाख रुपए दिया था लेने के बाद। हाँ, इनके द्वारा कारण के रूप में ये बताया जा रहा है कि इसने अपने भाई की मदद की थी और उसी से क्षुब्ध होकर इनकी पत्नी ने अपने बच्चे को मारा है। तो ऐसा इन्होंने इस कारण के रूप में उसने बताया है। वो चीज़ बिल्कुल उसमें जांच में रहेगा कि कोई हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है तो उसको भी हम उस हिसाब से देखेंगे। अगर ये क्राइम के रूप में स्थापित होता है और ये साबित हो पाता है कि उनकी पत्नी ने मर्डर किया है उसके बच्चे का तो फिर निश्चित रूप से उसमें हम मोटिव के रूप में वही स्थापित होगा। A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश।